तो उसमें ज़्यादातर डिग्रीज नहीं है मेरे दोस्त, उसमें एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल यूजी लेवल पे मैंने नीट क्वालिफाई किया था। मेरे टाइम पे अलग अलग एग्जामिनेशंस होते थे, वीएमएमसी का एग्जामिनेशन होता था, एआईएमएस का मैंने क्वालिफाई किया था, पीआईएमएस का मैंने क्वालिफाई किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उस टाइम पे सीयूसीईटी एग्जामिनेशन होता था, उसमें मैंने क्वालिफाई किया था। फिर मास्टर्स में अगर देखा जाए तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती थी उनके अलग अलग एंट्रेंस भी मैंने दिए थे टॉप यूनिवर्सिटीज़ के, बट मेरा जो सिलेक्शन था वो आईआईटी जैम के थ्रू आपका आईआईटीज़ के लिए हुआ था। टीआईएफआर में आई वाज द स्टेट टॉपर, और उसके थ्रू मेरा एनसीबीएस में भी सिलेक्शन हुआ था आईआईटी जैम के थ्रू ही। मैंने इंटरव्यू क्रैक किए थे आइजर त्रिवेंद्रम के, आइजर मोहाली के, एंड उसके अलावा अभी बहुत ज़्यादा याद भी नहीं है, सीयूईटी पीजी में सीयूसीईटी बोला करते थे उस टाइम पे, उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेन कैंपस मैंने चुना था और वहाँ पे भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा था। पीएचडी के टाइम पर भी आई क्रैक्ड अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशन, सो वो एग्जामिनेशन थे, राइट। डिग्रीज अगर देखी जाए तो आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आई रिसीव्ड अ डॉक्टरेट इन एजुकेशन, उसके बाद एक डॉक्टरेट अभी आई एम ऑल्सो डूइंग इन बायोकेमिस्ट्री, एंड उसके अलावा आई हैव डन एन एमबीए। जब मैं मास्टर्स कर रहा था उसके साथ साथ मैंने एमबीए भी करी, क्योंकि मेरे को स्टार्टअप चलाना था, तो उसके बाद मैंने 2 स्टार्टअप भी चलाए, सीड फंड भी उठाया था। तो जो चल रही है जीवन में वो मैंने करी है भाई, मतलब मेरे को जो लगता है मुझे करना चाहिए वो मैं कर लेता हूँ, है ना। और मेरे को मज़ा आता है ये सब करने में, मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं लपेट लेता हूँ। और ऑब्वियसली यार छोटा सा जीवन है और मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता। आई एम लाइक वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो मैंने शेयर ना किया हो। जो मुझे लगता है कि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं उसका बहुत ट्रांसपेरेंटली जवाब देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है वन लाइफ इज़ टू स्मॉल टू गेट स्टक टू अ थिंग, है ना। तो टीचिंग में मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और उस पर काफ़ी रिस्पॉन्सेज आ रहे थे। उस शॉर्ट्स पे मैंने देखा कि यार इतना सारा कुछ उखाड़ रखा है तो टीचिंग में क्या है। मैं टीचिंग में तब से हूँ जब मैं 18 साल का था, और 18 साल में जब लोग गर्लफ्रेंड्स बना रहे थे उस टाइम पे मैं गरीब बच्चों को, मैं स्लम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। और मेरे इलाके के आईएएस ऑफिसर ने, हामिद अख्तर साहब नाम है उनका, मेरे को आज भी याद है और वो मेरे साथ कांटेक्ट में है, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया था। हम 3 दोस्त थे, नीरज, दीपक और मैं। हम लोग सरकारी स्कूल की चाबी लेके आते थे वहाँ के प्रिंसिपल से और कहते थे हमें कमरा उधार दे दो दोस्त, है ना। हाथ पैर जोड़ के हम कहते थे कि हमें एक कमरा उधार दे दो, स्कूल की चाबी दे दो हमें, हम ग्राउंड का यूटिलाइजेशन कर लेंगे, एक कमरे का यूटिलाइजेशन कर लेंगे। आसपास झुग्गियों में जो बच्चे रहते हैं उसको पूरा समर वैकेशन डिवोट करके हम लोग पढ़ाते थे, है ना। तो ये है यार, टीचिंग स्टार्टिंग से ही दिमाग में थी, ऐसा नहीं है। अदरवाइज़ कोई ऐसी सस्टेनेबल साइंटिस्ट की जॉब छोड़ के भाग के नहीं आता। सबको लाइफ के लिए ठीक पैसा चाहिए, एंड वो मुझे मिल रहा था, सस्टेनेबिलिटी थी, बट मैं कहीं ना कहीं अपने पैशन को फॉलो कर रहा था। मुझे मज़ा आता है यार, है ना। तुम लोग देखते ही हो हम लोग मस्त तरीके से पढ़ाते हैं, एंजॉय करते हैं। सो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट ड्राइव मी टू गेट टू दिस प्लेटफॉर्म या एनी प्लेटफॉर्म में। अपना स्टार्टिंग से ही आप देखोगे तो 6 साल पुरानी वीडियोस भी मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। सो ऐसा नहीं है कि मैं आज पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मेरे को होश आया था 18 साल की उम्र में, जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था, मैं तब से फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ। और मैंने लगभग आज तक 5000 वीडियोज़ बना दी होंगी एजुकेशनल। आप ऐसा कोई टॉपिक नहीं है बायोलॉजी का जो आप सर्च करो जिस पर मेरी वीडियो ना मिले, सारा कॉन्टेंट फ्री में पड़ा हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स